Hello students, I am गौरव दाणे, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ थियोडलाइट सर्वे की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने समझे और अपने नोट्स तैयार करते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवर्सिंग को डिफ़ाइन किया था, लेटीट्यूड एवं डिपार्चर को डिफ़ाइन किया था, कंजिक्यूटिव एवं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन किया था और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया था, और लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाला गया एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स, आज के इस वीडियोस के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो सीखने को मिलेगा आपको, वो हम देख लेते हैं। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लोजिंग एरर इन ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस। ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस में क्लोजिंग एरर क्या होता है वो हमें समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर, एंगुलर त्रुटि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स, जिस भी ट्रैवर्स में त्रुटि हो उसे त्रुटि रहित कैसे बनाना है, बैलेंसिंग कैसे करना है ट्रैवर्स की, उसको समझना है। और गेल्स ट्रैवर्स टेबल क्या होता है उसके स्टेप्स को हमें देखना है। फिर अगली क्लास से हमें इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोजिंग एरर क्या होती है ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस में। जब भी आप ट्रैवर्स में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में कंप्यूटेशंस करेंगे, लैटिट्यूड डिपार्चर निकालेंगे, तो उसमें एरर कितने प्रकार की, कैसी एरर होती है वो हमें देखना है। तो देखते हैं हम। इफ़ अ क्लोज्ड ट्रैवर्स इज प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड मेजरमेंट्स, यदि हम कोई भी एक क्लोज्ड ट्रैवर्स को प्लॉट करें, क्लोज ट्रैवर्स मैंने आपको बताया गया है, क्लोज सर्किट बनना चाहिए, ए बी सी डी ए, वापस ए पे आया तो क्लोज्ड ट्रैवर्स। अगर यदि हमने फील्ड के मेजरमेंट के अनुसार एक क्लोज्ड ट्रैवर्स प्लॉट किया है, द एंड पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स विल नॉट कोइंसाइड एग्जैक्टली विद द स्टार्टिंग पॉइंट। जो भी एंड पॉइंट होगा ट्रैवर्स का, वो आपको कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं त्रुटि ज़रूर आ जाती है। क्यों आती है त्रुटि? ओविंग टू द एरर्स इन द फील्ड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स एंड डिस्टेंसेस, सच एरर इज नोन एज क्लोजिंग एरर। मान लीजिए आपने 5 भुजाओं वाला एक ट्रेवर्स बनाया है, ए से बी, बी से सी से डी से ई और ई से वापस ए आपको एक्चुअली आना चाहिए था। आप फील्ड पे गए और आपने एंगल और लंबाई नाप ली, ए बी दिशा की, बी सी दिशा की, सी डी की, डी ई की और ई ए की। अब आप ऑफिस में आए या अपनी क्लास में आए और आप शीट पे इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा जब आपने प्लॉट किया? ए बी सी सी डी डी ई और डी ई और ई से ए, तो ई से ए आपका मिलना चाहिए था। स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैवर्स का घूम फिर के वापस से आपका ए जो है आपका ई से जो है ए आपका मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? ई से आपका पॉइंट ए डैश पे ही ख़त्म हो गया। तो इस के कारण आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो था ट्रैवर्स का, अगर ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ई से ए पे ना मिलते हुए आपका वो लास्ट वाली जो लाइन है ए डैश पे ख़त्म हो गई। तो ये जो डिफरेंस रह गया, ये थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला ए से ए डैश तक, ये जो डिफरेंस रह गया, इसको बोला जाता है क्लोजिंग एरर। ध्यान दें, यदि आपने एक क्लोज्ड ट्रैवर्स के फील्ड मेजरमेंट लिए हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ए, वो एंड पॉइंट नहीं होता है कुछ त्रुटियों के कारण, और उसी त्रुटि को बोलते हैं क्लोजिंग त्रुटि। ये ए से ए डैश जो आपको दिख रही है, तो ये होता है क्लोजिंग एरर का मतलब। अब ए से ए डैश कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। इसमें बस ध्यान दें आप लोग, लैटिट्यूड मैंने आपको सिखाया था, नॉर्थ दिशा में किसी भी लंबाई की परछाई का, किसी भी परछाई की लंबाई नॉर्थ दिशा में। और डिपार्चर मैंने आपको सिखाया था, नॉर्थ दिशा के लंबवत दिशा में उसी लाइन की परछाई की लंबाई। तो उसी फॉर्मूले को, अगर उसी डेफिनेशन को हम लोग याद करें, तो अगर एरर है हमारी ए डैश ए, तो नॉर्थ दिशा क्या हुई हमारी? ये वर्टिकल। तो देखो, इस ए डैश ए की परछाई वर्टिकल दिशा में क्या होगा? लैटिट्यूड होगा, इसलिए मैंने लिखा है सिग्मा एल। इस ए डैश ए की परछाई हॉरिजॉन्टल दिशा में, नॉर्थ के हॉरिजॉन्टल दिशा में क्या होगा? डिपार्चर होगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है सिग्मा डी। इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें, ए डैश ए और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाली जो लंबाई है इसको मैं बोलूँगा सिग्मा एल, और ये वाली जो लंबाई है इसको मैं बोलूँगा सिग्मा डी, और ये एंगल जो है आपका ए डैश, इसको मैं बोलूँगा डेल्टा।
ध्यान से बार बार इसे सुने और समझें। आगे देखते हैं, वही डायग्राम है यहाँ पे भी। अब हमें एरर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स, किसी भी क्लोज्ड ट्रेवर्स में क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड्स दैट इज सिग्मा एल शुड बी ज़ीरो एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर दैट इज सिग्मा डी शुड बी ज़ीरो। ये होना चाहिए किसी भी क्लोज ट्रेवर्स में, जितनी भी लाइनें हैं उनके लैटिट्यूड का योग और जितनी भी लाइनें हैं उनके डिपार्चर का ज़ीरो होना चाहिए। The error of closure for such traverse may be ascertained by finding sigma L and sigma D। अगर हमारे ट्रेवर्स में एरर आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, सभी जो भी लाइनें हैं जैसे ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई ए डैश है, इन सभी लाइनों के लैटिट्यूड को हम जोड़ देंगे तो वो आएगा सिग्मा एल। इन सभी लाइनों के डिपार्चर को हम जोड़ देंगे तो वो आएगा सिग्मा डी। बोथ ऑफ दीज बीइंग कंपोनेंट्स ऑफ एरर ई। मान लीजिए ये ए से ए डैश जो है वो एरर नाम दे दिया मैंने उसको ई, जो कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर है मेरिडियन के। तो सिग्मा एल जो है वो मेरिडियन के पैरेलल है, ये वाला वर्टिकल दिशा में, और सिग्मा डी जो है वो मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, ये वाली दिशा में सिग्मा डी। तो क्लोजिंग एरर को हमने क्या बोला? ई बराबर ए डैश बराबर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल का स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका एरर का? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एल का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का होल स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा एल क्या है? जितनी भी लाइनें हैं आपकी ट्रेवर्स में उन सभी के लैटिट्यूड्स का योग, और सिग्मा डी क्या है? जितनी भी लाइनें हैं आपके इस ट्रेवर्स में इन सभी के डिपार्चर्स का योग, ए से बी, बी से सी से डी से ई और ई से ए डैश। लैटिट्यूड क्या होता है? लंबाई इंटू कॉस थीटा। डिपार्चर क्या होता है? लंबाई इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है आपकी होल सर्कल बियरिंग। जो भी साइन आएगा वो कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे तब आ जाता है, वो अपन ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। तो एरर का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब अगर डायरेक्शन निकालना है इस क्लोजिंग एरर की हमें, तो डायरेक्शन का सूत्र है टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू सिग्मा डी बाय सिग्मा एल, और डेल्टा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ सिग्मा डी बाय सिग्मा एल करके हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं क्लोजिंग एरर के और डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर के। The sign of sigma d and sigma l will thus define quadrant in which the closing error lies। जो भी सिग्मा डी और सिग्मा एल का आपका साइन आएगा, मान लीजिए सिग्मा डी और सिग्मा एल आपके दोनों पॉजिटिव आ गए, तो जो एरर आएगी वो आएगी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो पिछला एक डायग्राम बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, जिसमें मैंने साइन बताए थे कि कहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव होता है। वो नोट्स को आप अपने रेफ़र करें, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि सिग्मा डी और सिग्मा एल के क्या साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में एक पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर लेंगे सिग्मा डी और सिग्मा एल के साइन के हिसाब से क्लोजिंग एरर कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। कई बार एक और चीज़ पूछ लेते हैं कि रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या है, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इक्वल्स टू एरर ऑफ क्लोजर मतलब ई डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। पेरीमीटर क्या होता है ट्रेवर्स का? जितनी भी लाइनें हैं आपकी उन सभी का योग, उन सभी की लंबाई का योग। जैसे ए बी है 100 मीटर, बी सी है 100 मीटर, सी डी है 100 मीटर, डी ई है 100 मीटर और ई ए डैश है 100 मीटर। तो 100 500 मीटर। तो पेरीमीटर हो गया आपका 500 मीटर। और एरर जो भी आपकी आएगी इस फॉर्मूले से वो एरर हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है ई बाई पी के रेशियो को बोला जाता है एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर बोला जाता है। अगली चीज़ सीखना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर। कोण में अगर त्रुटि आ जाए तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यूमेरिकल में करना है हमको। यहाँ पे सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं उसकी कैसे करते हैं। बिफोर कैलकुलेटिंग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स द ट्रैवर्स एंगल शुड बी एडजस्टेड टू सेटिस्फाई ज्योमेट्रिक कंडीशंस। लैटिट्यूड और डिपार्चर्स कैलकुलेट करने के पहले ट्रैवर्स के एंगल को एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है कि वो ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। किसी भी क्लोज्ड ट्रैवर्स में अगर इंटीरियर एंगल्स का योग किया जाए तो वो होता है 2n-4 राइट एंगल्स, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक्सटीरियर का आपको याद होगा, मैंने 2n+4 इंटू राइट एंगल्स 90 डिग्री बताया हुआ है लास्ट क्लास में। इफ़ द एंगल्स आर मेजर्ड विद द सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, सभी कोण को समान शुद्धता के साथ अगर मापा गया हो,
तो द एरर इन द सम ऑफ एंगल्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ईच एंगल ऑफ द ट्रेवर्स। द एरर्स इन द सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स के योग में जो भी त्रुटियां आई हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं समान रूप से हर एंगल में, ट्रेवर्स के हर एंगल में। तो इसको अपन न्यूमेरिकल में और देखेंगे। नोट्स के लिए आप बार बार सुने और अपने नोट्स अच्छे से समझते हुए तैयार करते चलें। अगला टॉपिक है हमारा आज का बैलेंसिंग दी ट्रेवर्स। इसमें क्या सीखना है हमको, मान लीजिए आपने ट्रेवर्स कंप्यूटेशन करे, सिग्मा एल सिग्मा डी लैटिट्यूड डिपार्चर हर लाइन का निकाला, डायग्राम को प्लॉट करा शीट पे, तो एरर आ गई। अब उस त्रुटि को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें हम कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिल जाए। तो द टर्म बैलेंसिंग इज जनरली The term balancing is generally applied to the operation of applying correction to latitudes and departure so that sigma L equals to 0 and sigma D equals to 0. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया या जिसमें हम सुधार अप्लाई करेंगे रीडिंग्स में, जिससे कि हमारा सभी लाइनों का लैटिट्यूड का योग एवं डिपार्चर का योग 0 आ जाए। दिस अप्लाइज ओनली व्हेन द सर्वे फॉर्म्स अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। ये बैलेंसिंग हम क्लोज्ड सर्किट के लिए, क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए, क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए देख रहे हैं। जो मेथड्स होती है बैलेंसिंग करने की या एडजस्टिंग करने की, वो 4 होती है। पहली है बाउडिच मेथड, दूसरी है ट्रांजिट मेथड, तीसरी है ग्राफिकल मेथड और चौथी है एक्सिस मेथड। जिसमें से हमको 2 मेथड देखना है न्यूमेरिकल के हिसाब से। पहला मेथड है हमारा बाउडिच मेथड, जिसे कंपास रूल भी कहा जाता है। The basis of this method is on the assumption that the errors in linear measurement are proportional to root L and the errors in angular measurements are inversely proportional to root L where L is the length of a line. इस मेथड का बेसिस क्या है, किस धारणा पे यह आधारित है कि लीनियर मेजरमेंट में दूरी मापने में जो भी त्रुटियां होती है वो किसके समानुपाती होती है, रूट एल के, एवं एंगल मापने में, कोण मापने में जो भी त्रुटियां होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विक्रमानुपाती होती है किसके, रूट एल के, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। द टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड इन डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब बाउडिच रूल के हिसाब से किसी भी लाइन के लैटिट्यूड या डिपार्चर में करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें और याद कर ले। अगले लेक्चर में अपन इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। किसी भी रेखा के लैटिट्यूड या डिपार्चर में जो करेक्शन होगा उसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, जहाँ पे CL क्या है, करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, CD क्या है, करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी साइड। इस फॉर्मूले में CL क्या है, करेक्शन टू लैटिट्यूड, और यहाँ पे CD क्या है, करेक्शन टू डिपार्चर। L है लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, कैपिटल L, कैपिटल D है डिपार्चर ऑफ एनी लाइन, LT है अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स का योग, और DT है अरिथमेटिक, CL है करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, CD है करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी साइड, सिग्मा L है टोटल एरर इन लैटिट्यूड, सिग्मा D है टोटल एरर इन डिपार्चर, सिग्मा स्मॉल l है लेंथ ऑफ द पेरीमीटर और L है लेंथ ऑफ एनी साइड। तो हमारा फॉर्मूला बना करेक्शन टू लैटिट्यूड बराबर सिग्मा L इंटू स्मॉल एल बाय सिग्मा स्मॉल एल। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें, CL है करेक्शन टू लैटिट्यूड बराबर सिग्मा कैपिटल L है टोटल एरर इन लैटिट्यूड, स्मॉल एल है लेंथ ऑफ द साइड और सिग्मा स्मॉल एल है लेंथ ऑफ द पेरीमीटर। उसी प्रकार से करेक्शन टू डिपार्चर है सिग्मा D इंटू एल अपॉन सिग्मा एल। सिग्मा D है आपका करेक्शन, CD है आपका करेक्शन टू डिपार्चर, सिग्मा कैपिटल D है आपका टोटल एरर इन डिपार्चर, स्मॉल L है आपका लेंथ ऑफ द साइड और सिग्मा स्मॉल l है लेंथ ऑफ द पेरीमीटर। तो बाउडिच मेथड के ये 2 फॉर्मूले होते हैं अपने, इसको ध्यान से याद कर ले, अच्छे से लिखे अपनी कॉपी में। अपन अगली क्लास में इसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अगली मेथड होती है हमारी ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड में क्या होता है,
द ट्रांजिट रूल मे बी एम्प्लॉयड वेयर एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट्स। ट्रांजिट रूल को वहाँ पे अपनाया जाता है जहाँ पर एंगुलर माप को, कोण को ज़्यादा शुद्धता से मापा गया हो दूरी मापने के कंपैरिजन में, लीनियर मेजरमेंट के तुलनात्मक। According to this rule, the total error in latitude and in departure is distributed in proportion to the latitudes and departure of the sites. जो भी त्रुटियां होगी लैटिट्यूड और डिपार्चर में वो किसके समानुपाती होती है? लैटिट्यूड और डिपार्चर के। और बाउडिश मेथड में क्या होता था? करेक्शन जो भी होता था, एरर जो होता था वो प्रोपोर्शनल होती थी टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। यहाँ पे लंबाई, साइड की लंबाई के समानुपाती होती थी, और यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द साइड्स। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? ट्रांजिट रूल का फॉर्मूला, करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड बराबर टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स और डिपार्चर। सी एल बराबर सिग्मा एल इंटू एल बाय एल टी, सी डी बराबर सिग्मा डी इंटू डी बाई डी टी। दोनों फॉर्मूले में ध्यान से देखो, सिग्मा एल और सिग्मा डी है, यहाँ पे भी सिग्मा एल और सिग्मा डी है, लेकिन बाउडिश मेथड में इंटू एल बाय सिग्मा एल है, लेंथ के प्रोपोर्शन है। लेकिन ट्रांजिट मेथड में एल बाय एल टी है, लैटिट्यूड या डिपार्चर के प्रोपोर्शन में है। एल है यहाँ पे लैटिट्यूड, कैपिटल डी है यहाँ पे डिपार्चर, एल टी है यहाँ पे अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, और डी टी है यहाँ पे अरिथमेटिक सम ऑफ डिपार्चर। यहाँ पे कहीं भी लंबाई से मतलब नहीं है। इन फॉर्मूले में ट्रैवर्स की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई से या पेरीमीटर से मतलब नहीं है करेक्शन में, सिर्फ लैटिट्यूड और डिपार्चर से ही फॉर्मूला बना हुआ है ये वाला। ध्यान से इन दोनों फॉर्मूले को देखें। और ये वाले फॉर्मूले में लैटिट्यूड भी है, डिपार्चर भी है, और साइड की लंबाई और पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूले का अजम्पशन ही है। लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो त्रुटियां हैं वो लेंथ के प्रपोर्शन में है, और यहाँ पे जो त्रुटियां हैं वो उसका जो करेक्शन होगा वो लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ द साइड के प्रपोर्शन में। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान से समझें, अच्छे से सुनते हुए लिखें बार बार, और अपने नोट्स तैयार करें और उसे याद कर लें। अगली क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हमें देखना है गेल्स ट्रैवर्स टेबल क्या होता है। गेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक टेबल तैयार किया था जिसमें किसी भी ट्रैवर्स के बारे में सारी जानकारियां होती हैं, उसको अपन टेबल फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, उसे बोला जाता है गेल्स ट्रैवर्स टेबल। ट्रैवर्स computations are usually done in a tabular form, a more common form being Gale's traverse table. For complete traverse computations, the following steps are usually necessary. किन किन स्टेप्स में गेल्स ट्रैवर्स टेबल को बनाया जाता है वो हमको देखना है। स्टेप 1 होती है एडजस्ट द इंटीरियर एंगल्स टू सेटिस्फाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स को का समायोजन करेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जो हमने पहले देखी हुई है। दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल्स। अगर आंतरिक कोण है तो उनका समेशन होना चाहिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, एंड एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन होना चाहिए 2n+4 राइट एंगल्स, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। In the case of a compass traverse, the bearings are adjusted for local attraction if any. अगर कंपास ट्रैवर्स आप कर रहे हैं तो बियरिंग्स को लोकल अट्रैक्शन के लिए भी करेक्ट करना पड़ेगा। ये अपन सर्वे 1 में देख चुके हैं। दूसरी स्टेप होती है स्टार्टिंग विद द ऑब्जर्व बियरिंग्स ऑफ वन लाइन, कैलकुलेट द बियरिंग्स ऑफ ऑल अदर लाइन्स, रिड्यूस ऑल बियरिंग्स टू क्वाड्रेंटल सिस्टम। जो भी क्वेश्चन में बियरिंग्स दी हुई है उससे हम हर लाइन की बियरिंग निकालेंगे, उन सभी बियरिंग्स को क्वाड्रेंटल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तीसरी स्टेप कैलकुलेट दी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स मतलब लैटिट्यूड एवं डिपार्चर निकालना। लैटिट्यूड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू कॉस थीटा, डिपार्चर का फॉर्मूला है लेंथ इंटू साइन थीटा। अगली स्टेप में हम निकालेंगे सिग्मा एल एंड सिग्मा डी। सभी लाइनों के लैटिट्यूड्स का योग निकालेंगे सिग्मा एल, सभी लाइनों के डिपार्चर का योग निकालेंगे सिग्मा डी। फिफ्थ स्टेप में अप्लाई करेंगे हम नेसेसरी करेक्शंस टू दी लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स ऑफ द लाइंस सो दैट सिग्मा एल एंड सिग्मा डी बराबर 0। अगर सिग्मा एल और सिग्मा डी 0 आ जाए पहले से ही तो बस जो आपका आंसर है वही सही हो गया, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। हम चेक करेंगे कि सिग्मा एल और सिग्मा डी 0 आया है या नहीं आया है। अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एरर आएगी। तो अभी हमने जैसे सीखा पिछली स्लाइड्स में हमने कि एरर निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा,
ये वाला एरर हम निकालेंगे। उन सारी एरर्स को फिर हम इन कॉन्सेप्ट से बैलेंसिंग दी ट्रैवर्स करके हर एंगल्स में रूल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द करेक्शंस में बी अप्लाइड आइदर बाय ट्रांजिट रूल और बाय कंपास रूल। कंपास रूल मतलब अपना बाउडिश मेथड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रैवर्स। सभी में अपन करेक्शंस करेंगे। फिर करेक्शंस देने के बाद यूजिंग द करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, सही कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, सही लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स सो दैट दे ऑल आर पॉजिटिव। द होल ऑफ द ट्रेवर्स दस लाइंग इन द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। फिर हम निकालेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हर पॉइंट को हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, एक कॉमन ओरिजिन के हिसाब से निकालना है कि पूरा का पूरा ट्रेवर्स आपका नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में आ जाए। तो ये सारी स्टेप्स रहती है एक गेल्स ट्रेवर्स टेबल बनाने की, जिसे हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे। तो इन सारी स्टेप्स को अच्छे से लिख लें, समझ लें, याद कर लें। बाकी आज अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसको भी रिवाइज कर लें अच्छे से। अगले लेक्चर में हम इसका एक पूरा अच्छा बड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे जो परीक्षा में आता ही आता है। अब आज का जो असाइनमेंट सबमिट करना है आपको, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लोजिंग एरर इन ट्रेवर्स कंप्यूटेशन। ट्रेवर्स कंप्यूटेशन में क्लोजिंग त्रुटि को समझाए। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर, एंगुलर एरर का डिस्ट्रीब्यूशन समझाएं। एक्सप्लेन दी मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग दी ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को बैलेंस करने की विधियां समझाएं। राइट डाउन दी स्टेप्स ऑफ गेल्स ट्रेवर्स टेबल, गेल्स ट्रेवर्स टेबल की स्टेप्स को लिखें। तो ये असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और सबमिट करें। जो लोग अपने पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स है वो कुछ भी डाउट आए अगर आपको, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स चालू होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो के, या फिर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे मेरे ये वीडियोस से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि जो भी बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही है वो घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। इसको अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें। थैंक यू।